हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस विषय में हम माइल्ड स्टील एमएस पाइप पर 50 mm के आउटर डायमीटर और फ्लैट डाउन हैंड पोजीशन 1G में 6 mm के वॉल थिकनेस के साथ पाइप बट वेल्ड बट जॉइंट के बारे में सीखेंगे। इस विषय के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे: स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाइप काटने में, बट वेल्डिंग के लिए पाइप से निपटने में, रोटेशन विधि द्वारा फिलिंग रन बनाने में, किसी भी दोष के लिए जॉब का निरीक्षण करने में। आइए अब पाइप बट वेल्ड के लिए आवश्यक उपकरणों को देखें। माइल्ड स्टील एमएस पाइप पर 50 mm के बाहरी डाया और फ्लैट या डाउन हैंड स्थिति में 6 mm की दीवार की मोटाई के साथ बट जॉइंट 1G रोलिंग। स्टील रूल, स्क्राइबर, प्रिक पंच, बॉल पीन हैमर, हाफ राउंड फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन और उनके सेटअप एक्सेसरीज, सी क्लैंप। आइए अब पाइप बट वेल्ड के लिए प्री वेल्डिंग तैयारी पर नजर डालें। 1G रोलिंग पर माइल्ड स्टील एमएस पाइप के लिए बट जॉइंट जिसका बाहरी डाया 50 mm और फ्लैट या डाउन हैंड स्थिति में दीवार की मोटाई 6 mm है। सुरक्षात्मक कपड़े पहने, पाइप को दिए गए आकार में काटें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पाइप के सिरों की चौकोरता की जांच करें। पाइप के सिरे को फाइल करें ताकि यह पाइप एक्सिस के साथ वर्गाकार हो। किनारों को 30 से 35 डिग्री के कोण पर पीसे। रूट सतह को 1.5 से 1.75 mm छोड़ दें। पाइप के सिरों से बर्स और जंग हटा दें। बट जॉइंट के रूप में 2 पाइप बनाएं। पाइप को अलाइन करने के लिए एंगल आयन के फिक्सर या वी प्रोफाइल का उपयोग करना। 3.15 mm डाया मध्यम कोटेड MS इलेक्ट्रोड BIS कोड ER4211। टैकिंग के लिए 110 एम्पियर करंट सेट करें। टैकिंग के लिए पहले पाइप को एंगल आयन V प्रोफाइल पर अलाइन करें। पाइप को 2 mm रूट गैप के साथ बट स्थिति में सेट करें। स्पेसर का उपयोग करके पाइप के बीच 2 mm रूट गैप को एडजस्ट करते हुए नियमित अंतराल पर 4 खंडों को वेल्ड करें। सुनिश्चित करें कि हर एक कील एक कीहोल के साथ समाप्त हो। टैकिंग के बाद पाइप्स लाइन में है ये जांच करें और सुनिश्चित करें। आइए अब एक पाइप बट वेल्ड बट जॉइंट की वेल्डिंग प्रक्रिया पर विचार करें जिसका बाहरी व्यास 50 mm और दीवार की मोटाई 1G रोलिंग पर फ्लैट या डाउन हैंड स्थिति में 6 mm है। सुरक्षात्मक कपड़े पहने। टैक वेल्डेड पाइप को V प्रोफाइल एंगल आयन में सेट करें। रूट रन के लिए 3.15 mm
डाया वाले इलेक्ट्रोड के लिए 110 एम्प्स का करंट सेट करें। इलेक्ट्रोड को होल्डर में रखें। होल्डर की नोक से 90 डिग्री के कोण या 45 डिग्री के कोण का उपयोग करें। लगभग 3 बजे बेवल पर एक आर्क मारें। 4 बजे उतार लेना। पोर्स इतने लंबे होते हैं कि रूट फेज पिघल जाते हैं और की होल बन सकता है। फिर इलेक्ट्रोड की दिशा उलट दे। पहला पास चलाने के लिए वर्टिकल स्थिति में वेल्डिंग प्लेट के समान विपिंग विधि का उपयोग करके अपहील करें। इलेक्ट्रोड का उपयोग 5 से 15 डिग्री के वर्टिकल कोण पर करें। ऊपर की ओर इस बात का ध्यान रखें कि वी ग्रूव के दोनों ओर पाइप की सतह को नुकसान न पहुंचे। 1 बजे पहुंचने पर रुके। बीड को अच्छी तरह साफ कर लें। 1/4 मोड़ के लिए पाइप को अपनी ओर घुमाएं। फिर उसी तरीके से वेल्डिंग के साथ आगे बढ़े। फिर से 1/4 मोड़े और वेल्ड करें। पहला पास पूरा करने के लिए पाइप के सभी 4/4 के लिए इसका पालन करें। सुनिश्चित करें कि अगला इलेक्ट्रोड क्रेटर से थोड़ा नीचे शुरू हो। की होल टेक्निक का उपयोग करके वेल्ड रूट पहुंच सुनिश्चित करता है। दूसरे पास के लिए 3.15 mm इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। 3.15 mm इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। दूसरा पास, जिसे अन्यथा हॉट पास के रूप में जाना जाता है, या तो एक त्रिकोणीय गति है या वर्टिकल प्लेट वेल्डिंग के समान एक अल्टरनेट वीव वेल्ड है। दूसरे पास के समान तीसरे पास, जिसे कवर पास भी कहा जाता है, वेल्ड किया जाता है। क्रम रूट पास, हॉट पास और कवर पास होना चाहिए। दिखाए गए अधिकतम रूट और फेस के सुदृढ़ीकरण का पालन करें। जब आप पास पूरा करने के बाद कनेक्शन बनाते हैं तो थोड़ा ओवरलैप करना सुनिश्चित करें। आर्क को धीरे धीरे पोखर से दूर खींचकर तोड़ें। जॉइंट के किनारों पर पोर्स का ध्यान रखें। किसी भी फंसे हुए स्लैग को जला दे और किसी भी अनडिजायरेबल कट को भर दे। सतह के दोषों के लिए जॉइंट को साफ करें और उसका निरीक्षण करें। अब हम पालन की जाने वाली सावधानियों पर गौर करेंगे। इलेक्ट्रोड के उचित एंगल और ट्रैवल स्पीड का उपयोग करके ओवर डिपोजिशन और साइड अंडरकट से बचें। हमेशा सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। गर्म जॉब को पकड़ने के लिए चिमटे का प्रयोग करें। जॉइंट के किनारों पर पोर्स का ध्यान रखें। आइए देखें कि निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किन दोषों की पहचान की जा सकती है। अंडरकट, lack of penetration,
entrapped slack, cracks. इस विषय में हमने ये सीखा है स्पेसिफिकेशंस के अनुसार पाइपों को काटना और बेवलिंग करना, बट वेल्डिंग के लिए पाइपों को टैग करना, रोटेशन मेथड से फिलिंग रन को बनाना, डिफेक्ट को इंस्पेक्ट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले क्लास में मिलते हैं।